हाय एवरीवन। तो चलिए एक बार स्टडी प्लान समझते हैं। आप प्रोफेशनल कोर्स में आ गए हो तो डायरेक्ट टैक्स का स्टडी प्लान हम एक बार देखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टडी प्लान फॉर डायरेक्ट टैक्स। तो बेसिकली आपको इनकम टैक्स निकालना पड़ेगा किसी असेसी का, चाहे वो कंपनी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, चाहे आपके लोकल अथॉरिटी हो, चाहे आपकी एलएलपी हो। तो टैक्स तो जब निकालोगे ना, जब आप इनकम निकालोगे। तो आइए एक बार देखते हैं कि इनकम कैसे निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। हाँ जी, तो टोटल टैक्सेबल इनकम को एक बार निकालते हैं। पर्टिकुलर्स और आपका रुपीस। तो बेसिकली हमारी जो इनकम होती है वो 5 हेड में कवर होती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और पहला हेड हमारा आता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो एक एम्प्लॉय के खाते में 50,000 रुपये सैलरी के आए। क्या सारी सैलरी टैक्सेबल होगी? नहीं। तो कौन बताएगा कितनी टैक्सेबल होगी? हम पढ़ेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी में पढ़ेंगे कि कौन सा अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, कितनी एग्जम्पशन मिलती है, कितनी डिडक्शन मिलती है। ये सारी बातें इनकम अंडर द हेड सैलरी में पढ़ेंगे। दूसरा हेड हमारा आता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आपकी रेंटल इनकम होती है, आपने अपनी बिल्डिंग, अपने घर को किराए पे चढ़ाया और उससे किराया लिया। तो सारा किराया टैक्सेबल होता है क्या? नहीं, कुछ छूट मिलती है। कौन बताएगा? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बताएगी। नेक्स्ट, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। आपने बिजनेस किया, आपने या फिर प्रोफेशन किया, उससे पैसा कमाया। क्या सारा पैसा टैक्सेबल होगा? और सारा पैसा अगर टैक्सेबल होगा तो किन किन खर्चों की छूट मिलेगी, किन की नहीं मिलेगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? कौन बताएगा? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी बताएगा। नेक्स्ट, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। आपने अपना कोई कैपिटल एसेट बेचा, कोई घर बेचा, कोई फ्लैट बेचा, कोई अपने शेयर बेचे। जो भी आपका कैपिटल एसेट हुआ उसको आपने बेचा, मतलब खरीदा था सस्ते में, अब आपने उसको बेचा। तो अगर वो आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी में आ जाएगा, यानी ऊपर वाले हेड में। और अगर बिजनेस नहीं है तो वो आपका कैपिटल गेन में आएगा और कैपिटल गेन में आपकी इनकम निकलेगी। तो जो आपने वो प्लॉट बेचा अपने फादर का, अपने दादाजी का, क्या सारा प्लॉट का टैक्सेबल अमाउंट निकल के आएगा? यानी 50 लाख का अगर प्लॉट बेचा तो 50 लाख पे क्या टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। उसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, यानी इंडेक्सेशन निकालेंगे, आज की वैल्यू निकालेंगे उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो ये सारी बातें हम कैसे पढ़ेंगे? ये सारी बातें इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आएगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। मतलब जो भी इनकम आपकी ऊपर हेड्स में कवर नहीं हुई, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन एटसेट्रा, वो कहां पर आ जाएगी? आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। और जो ये आपका सम आएगा इसको बोलेंगे ग्रोस टोटल इनकम। इसको हम बोलेंगे ग्रोस टोटल इनकम। अच्छा, इसमें से ना छूट मिलती है, छूट, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6। कुछ छूट मिलती है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सर, डिडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पता लगेगा। अगर आपने बीमा कराया छूट मिलेगी, मेडिक्लेम कराया छूट मिलेगी,
आपने किसी को दान दिया छूट मिलेगी, किराया दिया छूट मिलेगी। तो ये सारी चीज हम कहां पढ़ेंगे? डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका सम आएगा ना, उसको बोलेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। उसको बोलेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। तो अब इस इनकम पे क्या निकलेगा सर? ऑब्वियसली बात है, इस पर क्या निकलेगा? टैक्स। तो अब सिनेरियो समझते हैं, और सिनेरियो को समझने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर में यानी अर्निंग वाले ईयर में यानी करंट ईयर में इंडिया में रेजिडेंट होना, तो ही ये सारी कहानी होगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हो तो ही आप इंडिया में टैक्स दोगे, वरना टैक्स नहीं दोगे। ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? मतलब हम इंडिया में रहते हैं, क्या ऐसे पता लगेगा? नहीं, कुछ कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा। तो मैंने आपको बताया कि आप प्रोफेशनल बनने वाले हो तो आप टैक्स निकालोगे। टैक्स कब निकलेगा? जब इनकम निकलेगी। तो इनकम तो तब निकालोगे ना जब वो असेसी रेजिडेंट होगा इंडिया में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस, हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? असेसी की इनकम, यानी कि अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, एंड इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो आपको बेसिकली बताना चाहता हूं, अगर आपने ये सब चीज कवर कर ली ना, तो समझ लेना आपका 70% सिलेबस खत्म। क्यों? क्योंकि आपने सारी इनकम निकालनी सीख ली कि कैसे निकलती है। उसके बाद आप क्या निकालोगे? उसके बाद टैक्स निकालेंगे। पर टैक्स निकालने से पहले आपको डिडक्शन देनी पड़ेगी। हम डिडक्शन पढ़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि सेट ऑफ लॉसेस कैसे करते हैं। मतलब हो सकता है हमारी एक हेड से क्या आए? लॉस आए, और दूसरे हेड से इनकम आए। तो इनको आपस में सेट ऑफ करा के इनकम क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, तो टैक्स बनेगा ही नहीं। हम पढ़ेंगे टीडीएस के प्रोविजन क्या होते हैं, टीसीएस के प्रोविजन क्या होते हैं, इन सब बारों में हम चर्चा करेंगे। हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम को कैसे निकालते हैं। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, बट कुछ कंडीशन होती है, वो हम देखेंगे। हम देखेंगे एडवांस टैक्स कैसे निकालते हैं। एडवांस टैक्स कैसे निकालते हैं, क्या प्रोविजन होते हैं, वो भी हम देखेंगे। ये छोटी छोटी बातें चलती रहेगी। हम फिर देखेंगे कि टैक्स कैसे निकलता है, टैक्स कंप्यूटेशन। मतलब जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। उसके बाद देखेंगे कुछ डिडक्शन, सेट ऑफ लॉसेस, टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, क्लबिंग ऑफ इनकम के क्या प्रोविजन होते हैं, एडवांस टैक्स क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि टैक्स कैसे निकालते हैं। आप सबसे पहले टैक्स थोड़ी निकालोगे, पहले आप सारे प्रोविजन पढ़ोगे। टैक्स तो आपका फाइनल स्टेप है कि हाँ अब इनकम आ गई है,
अब हम टैक्स निकाल सकते हैं। तो टैक्स आपका क्या है? टैक्स आपका फाइनल स्टेप है। तो ऐसे हम अपना सिलेबस चलाएंगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल स्टेटस है तो ही आपकी इनकम निकलेगी और इनकम है तो ही आपका टैक्स निकलेगा। बट इनकम और टैक्स के बीच बहुत सारे प्रोविजन हमको पढ़ने हैं, जैसे डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, एग्रीकल्चर इनकम, आपके क्लबिंग के प्रोविजन क्या होते हैं, आईसीडीएस क्या होते हैं, ये सारी चीजें, लाइक रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स तो बना दोगे पर जब टैक्स सबमिट होगा तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है, असेसमेंट प्रोसीजर होगा। ये सारी बातें धीरे धीरे करके पूरी हो जाएगी और हंसते हंसते डायरेक्ट टैक्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक हमारा छोटा सा स्टडी प्लान था। फिर हम चैप्टर्स में मिलते रहेंगे और अपनी बातों को करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।